नरेंद्र मोदी जी का मॉडल सरकारी धन से अपने पूंजीपति मित्रों को बचाना और सरकार की कंपनियों को डुबोना है। हमारा यह बहुत जिम्मेवारी से इल्जाम है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दशकों से चली आ रही और जनता की सेवा करने वाली सरकारी कंपनियों को बंद करने की साजिश कर रहे हैं। और यह मैं बोल रहा हूं विशेष तौर से बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड व एमटीएनएल, उनके संदर्भ में। अकेले बीएसएनएल में 54,000 नौकरियां मोदी सरकार ने इस चुनाव के बाद बर्खास्त करने की तैयारी कर ली है। इन दोनों टेलीफोन कंपनियों ने लगभग 2,25,000 कर्मचारी जो काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी भी खतरे में पड़ी है। आज सूट बूट की मोदी जी की सरकार चुनिंदा पूंजीपति मित्रों को तो सरकारी बैंकों और जनता के पैसे से बेल आउट करती है और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत देश की दोनों सबसे पुरानी सरकारी टेलीफोन कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल को बंद करने की साजिश कर रही है, ताकि वो धीरे धीरे कंपनियां बंद हो जाएं और एक तरह से मर जाएं और हिंदुस्तान के नक्शे से मिट जाएं। मैं आपको इससे पहले के कुछ तथ्य दूं, 4 महत्वपूर्ण तथ्य और देना चाहूंगा। याद करिए, आईएलएफएस जो एक प्राइवेट कंपनी है और जिसमें विदेशी निवेश भी है, उसमें इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और फाइनेंशियल बंगलिंग और फ्रॉड की वजह से और राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी की वजह से उनका एनपी अब 1 लाख करोड़ हो गया है। 1 लाख करोड़। पर फिर भी एलआईसी पब्लिक सेक्टर बैंक से पैसा और डालकर भारत सरकार उस निजी कंपनी में निवेश कर उसे बचा रही है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ओएनजीसी जो नवरत्ना कंपनी है, मोदी जी ने उस कंपनी के 7,700 करोड़ 7,700 करोड़ से एक डूबी हुई, जिसने 20,000 करोड़ बैंकों का डुबा दिया, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को खरीदवा दिया। वो पैसा इस देश की जनता का था। तीसरा, मोदी जी ने 38 करोड़ एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स का पैसा, जो 9,000 करोड़ था, वो एक डूबे हुए आईडीबीआई बैंक में लगवा दिया। यह पैसा भी इस देश की जनता का था। इंडिया का जो लीड बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये जो एक सिंडिकेट है बैंक्स का, आप एयर इंडिया को तो बेच रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार एयरलाइन नहीं चला सकती, पर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंकों को एक डिफंक्ट एयरलाइन जो प्राइवेटली ओन्ड एयरलाइन है, जेट एयरलाइंस, उसमें और पैसा लगाने की बात कर रहे हैं, जिस कंपनी में 7,355 करोड़ का नुकसान है और जिस जेट एयरवेज को आज भी बैंकों का 8500 करोड़ रुपया देना है। यह मोदी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स है कि निजी फेल डूबती हुई कंपनियों में सरकार के बैंकों का पैसा लगाओ, जनता का पैसा लुटवाओ, पूंजीपति मित्रों को बचाओ, परंतु जो दशकों से चल रही जनता की सेवा करने वाली सरकारी कंपनियां हैं, बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसे, उन्हें एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बंद करवाओ, ताकि इस देश में
केवल 3 प्राइवेट टेलीफोन कंपनी रह जाएं। मैं उनका नाम ले देता हूं, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं। जियो, आइडिया और वोडाफोन, बाकी सब चली जाएं। एयरटेल, सॉरी, आइडिया वोडाफोन इज वन कंपनी, आई स्टैंड करेक्टेड। एयरटेल, तो 3 निजी कंपनियां रह जाएं। निजी कंपनियां रहें, कंपटीशन हो, हमको उसमें एतराज नहीं, पर आप बीएसएनएल और एमटीएनएल को क्यों मार रहे हो? और उसके बारे में केवल हम 6 तथ्य आपको देंगे और फिर आपके सवाल लेंगे। मोदी जी, आप क्या जानते हैं कि बीएसएनएल में 1,74,312 और एमटीएनएल में 45,000 लोग काम करते हैं। यह लगभग 2,30,000 संख्या बन गई। भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल के बोर्ड ने एक बड़ा अजीब निर्णय लिया है, जिससे 54,451 कर्मचारियों की इस चुनाव के बाद नौकरी ही चली जाएगी। यह बीएसएनएल के 1,74,000 कर्मचारियों का 31% है। बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि रिटायरमेंट एज अब 60 से 58 हो जाएगी, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लागू हो जाएगी, और दूसरी तरफ भारत सरकार बीएसएनएल को 4G 4G स्पेक्ट्रम दे ही नहीं रही। निजी कंपनियों को मिल जाता है, पर सरकारी कंपनियों को डिनाय कर दिया जाता है। सिर्फ रिटायरमेंट एज अगर कम करेंगे तो उससे 33,568 कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। पहली बार देश ने देखा, पहली बार 70 साल में, क्योंकि शायद मोदी है तो मुमकिन है, कि सरकारी कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल महीनों तक अपने कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पाई। सेलेक्ट प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, उन्होंने रेट्स बहुत कम कर रखे हैं, क्योंकि बैंक का 1,30,000 करोड़ रुपया उन कंपनियों की तरफ आज भी देय है। पर बीएसएनएल और एमटीएनएल पर कोई भी कर्ज लेने पर मोदी जी ने पाबंदी लगा दी है, क्योंकि वो सरकारी कंपनियां हैं। कमाल की बात यह है दोस्तों कि आज तक मोदी सरकार ने बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम नहीं दिया। ना नए टावर्स आए, ना एग्जिस्टिंग टावर्स जो हैं उनकी रिपेयर या एक्सपेंशन हो पाई। और एक कमाल और भी है, 6 अप्रैल आ गया है, 6 अप्रैल को एमटीएनएल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि उसको 11,000 करोड़ रुपया जमा करवाना है लाइसेंस फीस, जो उसके पास है नहीं, सरकार देगी नहीं, और बैंक से लेने पर मोदी जी ने पाबंदी लगा दी है। इस प्रकार से कंपनी को मारा जाता है। बड़ा सीधा षड्यंत्र है। आप लोन ले नहीं सकते, आपका जो मालिक है मोदी सरकार, वो आपको पैसा देगी नहीं, नेचुरली आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। जब ये सारे लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे, सारा स्पेक्ट्रम इनका कैंसिल हो जाएगा, तो वो किसको जाएगा? वो निजी कंपनियों को जाएगा। प्लेयर अब 3 रह गए हैं, तीनों में से किसी ना किसी को बांट कर दे दिया जाएगा। हमारा केवल एक ही सवाल है, मोदी जी, आप 2,30,000 नौकरियां छीनकर बीएसएनएल और एमटीएनएल को एक तरह से जहर देकर, धीमा जहर देकर क्यों मार रहे हैं? आवर क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। मोदी जी, why are you not supporting the public sector companies BSNL and MTNL, as you have given bailout packages to private companies worth lakhs and thousands of crores, thousands and lakhs of crores? And second, why are you snatching the jobs of BSNL and MTNL employees and are proceeding to murder these companies by slow poison? People of India will not forgive you for
blatant practice of select crony capitalism in this nature. Any questions? You're welcome to ask. Yes, sir. हमारा सवाल बड़ा सीधा है। बीएसएन और एमटीएनएल इस देश में संचार क्रांति के सूत्र हैं। दे नीड अपग्रेडेशन, दे नीड अपस्किलिंग, दे नीड मोर फाइनेंसिंग, दे नीड एक्सपेंशन, दे नीड प्रोफेशनल मैनेजमेंट. I agree to all these. But this government has decided there are only now 3 players left: Airtel, Vodafone Idea, whatever you call it, and Jio. Are you going to ensure that the only public sector player is BSNL and MTNL? They die a slow death, poisoned by the policies of Modi government. क्या भारत सरकार के पास अब सरकारी कंपनियों की तनख्वाह देने का पैसा नहीं? 1 लाख करोड़ नीरव मोदी, विजय माल्या लेकर भाग जाते हैं, मेहुल चौकसी लेकर भाग जाते हैं, और दूसरे भगोड़े जो हैं 1 लाख करोड़ IL&FS में डूब जाता है, फिर भी आप उनको पैसा दे रहे हैं। IDBI का 9,000 करोड़ डूब जाए तो भी आप सरकार पैसा देगी। ONGC से आप 20,000 करोड़ का लोन डबोकर भी 7,700 करोड़ में गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को जबरदस्ती खरीदवा देंगे। आप एयर इंडिया बेचना चाहते हैं, पर आप जेट एयरवेज खरीदना चाहते हैं। पर 2 सरकारी कंपनियां हैं, BSNL और MTNL, उनको आप धीमा जहर देकर उनके कर्मचारियों के पेट पर लात और जनता को दी जाने वाली अच्छी सर्विस को क्यों बंद करना चाहते हैं? सवाल बड़ा सीधा है।